नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम संतोषी माता के शुक्रवार की कहानी सुनते हैं। देखिए मित्रों, अगर आप संतोषी माता का व्रत करते हैं अथवा नहीं करते हैं, शुक्रवार का व्रत करते हैं अथवा नहीं करते हैं, तो भी ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छा फलदायक हो सकती है। अगर आपको संपत्ति की थोड़ी बहुत भी तकलीफ हो, पैसों की कमी हो, तो इस कहानी को अधिकतर हर शुक्रवार को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बात बता दूं कि मेरे इस चैनल पे आपको भगवत गीता के महात्म्य और अभी मैंने गणेश पुराण भी शुरू किया है, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी चीजें मिल जाएगी। साथ ही में चौथ की कहानियां और पूर्णिमा की कहानियां भी अवश्य मिलेगी। तो चलिए अब हम संतोषी माता के व्रत की कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे पर एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ जूठन बचती तो वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम रखती है। बहू ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। बेटे को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से देख न लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने थे। बेटा जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके सिर पर पतला वस्त्र ओढ़े रसोई में ही सो गया। वह कपड़ों में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने छोटे बेटे को पुकारा और कहा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बेटा बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसके अपनी स्त्री की याद आ गई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बेटा बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। बहू ने उत्तर दिया, जियो पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी, बिसरियो रखियो मन गंभीर। तब बेटे ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये अंगूठी है, सो ले, पर अपनी भी तो कुछ निशानी मुझे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप्पी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिल जाएंगे। साहूकार की नौकरी मिली और वह सुबह 7 से रात को 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के दूसरे भी 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे
और सोचने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार वो संभालने लगा। मालिक उसी पर सारा कारोबार छोड़कर निश्चिंत होकर बैठने लगा। अब यहाँ बहू पर क्या बीती वो तो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती। फूटे नारियल की नारेली में पानी रखा जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की विधि भी क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, नीपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होकर सुख और शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो सो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बहुत कृपा होगी। औरतें कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में देखो क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे अथवा जल के पात्र को सामने रखकर भी कथा कह सकते हैं, पर नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों और न मिले तो रिश्तेदारों और ना मिले तो पास पड़ोसियों को भी बुला सकते हैं। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई भी न खाए, उसका ध्यान रखना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई।
एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा ही है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहने लगी और चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैं तुमसे पैसा कब मांगती हूँ। माँ मुझे इस पैसे का क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर कैसे। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, अरे ओ साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट में रह रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी थोड़ी सी तो सुध ले। वह बोला, हाँ माँ जी, पर यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब कोई भी नहीं है और कोई जाने का रास्ता भी नहीं है, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम का घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ, भाई बंधुओं से उसने अपने सपने की बात कही। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साच करने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान। वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर जाने के लिए और गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। वहां काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जैसे स्थान ही हो गया हो। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख थोड़ा मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है।
बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खेपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की ताली दो जिसमें मैं रहूंगा। और माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बना दिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब खा लो और उसके बाद खटाई मांगना, जिसके कारण उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगे, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई लेकर खाने लग गए। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता मिल गया। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तो पति कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। बहू बहुत प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो उसने कहा, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है।
पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और फिर सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले की तरह ही खटाई खा लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया और संतोषी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिन आ चली है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, किसे देखकर इतनी उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माँ यही है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े और जो सुने दोनों का मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। मित्रों, एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हो तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दूसरी बात, हो सके उतना शुक्रवार को डोनेशन करें। कपड़ों का दान कर सकते हैं, चने का दान कर सकते हैं और भोजन भी किसी भूखे को करा सकते हैं। इससे भी आपके ग्रह दोष में शांति होती है और माँ बहुत प्रसन्न होकर आपके संतान और आपके परिवारजनों की रक्षा करती है। धन्यवाद।